पार्ट 8 है कौन किससे भारी। भारी का मतलब होता है वजन में, कौन किससे ज्यादा भारी है, कौन सी चीज से हल्की है। जैसे आप भी देखते हो कोई चीज उठाते हो 1 बाल्टी पानी तो वो कितना भारी लगता है। तो हमको देखना है कि कौन सी चीज, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक चौक है और एक क्या है मेरे पास डस्टर है। अगर मैं इस चौक का वजन करूँ और एक इसका वजन करूँ तो कौन सबसे भारी दिखेगा हमको? डस्टर। हमको पता चलेगा, देखो पकड़ने से पता चल रहा है कि डस्टर क्या है हमारा चौक से भारी है। ठीक है, तो आज हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो क्या है दूसरी चीजों से भारी है या हल्की। तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे, जैसे एक मूंगफली का थैला है और एक गुड़ का थैला है। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि मूंगफली का जो थैला होगा 1 किलोग्राम मूंगफली के थैले और 1 किलोग्राम गुड़ के थैले, दोनों में से ज्यादा भारी कौन होगा? तो आपको पता है कि क्या होगा, गुड़ हमारा भारी होगा। क्यों? मूंगफली हमको दिखाई बहुत सारी देती है पर वो वजन में क्या होती है, हल्की होती है, और गुड़ हमारा वजन में कैसा होता है, भारी। तो हमारा गुड़ क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। वैसे देखो मैंने उदाहरण लिख रखा है कि 1 किलोग्राम मक्के का पॉपकॉर्न, जो मक्के के दाने होते हैं उससे पॉपकॉर्न बनाते हैं, या 1 किलोग्राम चीनी। तो आपको देखना वजन में कौन सबसे ज्यादा भारी होगा, चीनी। लेकिन जो थैला है, जैसे ऊपर आपको दिख रहा है मूंगफली का थैला बड़ा है, गुड़ का थैला छोटा है, तो इन दोनों में से ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए हमको बड़े थैले की आवश्यकता पड़ेगी? तो किसके लिए, मक्के के पॉपकॉर्न के लिए हमको क्या चाहिए, बड़ा थैला। क्योंकि पॉपकॉर्न तो आप देखते हो ना, अगर हम इतना सा भी इतनी सी भी मक्की डालते तो इतने सारे पॉपकॉर्न होते, तो 1 किलो के लिए कितना होगा। वैसे ही 1 किलोग्राम मटर या 1 किलोग्राम आलू वजन में कौन होगा भारी, आलू। लेकिन थैला किसके लिए ज्यादा चाहिए हमको, मटर के लिए। तो मटर के लिए हमको क्या चाहिएगा, बड़ा थैला। क्या चाहिएगा, बड़ा थैला। अब ये देखो मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया है, क्या है, सीसो है ना, झूला होता है ऐसा, आप भी झूलते जाते हो तो आप देखते हो ना कि एक तरफ कोई बड़ा दूसरी तरफ छोटा, तो आप ऊपर नीचे झूलते हो। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसा ही किया, देखो एक तरफ आम को बिठा दिया और एक तरफ कद्दू को बिठा दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि आम का वजन ज्यादा होगा या कद्दू का? कद्दू का, इसलिए कद्दू के आम ऊपर है और कद्दू कैसा नीचे। अब आप इतना सोचो कि हम कितने आम लें, ऐसे हम कितने आम लें कि वो कद्दू का वजन बराबर हो जाए। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर पहले 2 आम रखे तो भी नहीं हो रहा, 3 रखे तो भी नहीं हो रहा, 10 रखे तो भी थोड़ा सा ही ऊपर हो रहा है ना। तो मैं क्या करूँगी, 20 आम, कितने, 20 आम, 10 के अंदर और 10 आम जोड़ दूंगी तो कितने आए, 20 आम। तो एक कद्दू का वजन कितने आम के बराबर हो जाएगा मेरा, 20 आम के बराबर। तो मैं क्या करूँगी, 20 आम होंगी तब 1 किलो कद्दू का वजन बराबर होगा। फिर देखो यहाँ पर मैंने बाट बनाया, बेटा आपने देखे ना बाट, वजन को हम किससे नापते हैं, बाट से। आपकी मम्मी सब्जी लेने जाती है तो तराजू होता है, तराजू में क्या करते हैं हम लोग, बाट रखते हैं एक साइड हम सब्जी को करते हैं तो वो इक्वल होता है। जैसे अब 500 का बाट होता है, 2 किलो का होता है, 10 किलो का होता है, किलो का होता है ना। तो हम सब्जी लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, आपने देख रखा है कि हमारा ऐसे तराजू बना होता है, बीच में उसका कांटा होता है, यहाँ पर है ना ऐसे होते हैं। तो एक साइड बाट रखते हैं और एक साइड जो चीजें हमको लेनी होती है वो। तो आप देखते हो ना, यदि है ना थोड़ी सी भी सब्जी इस बाट से ज्यादा आ जाए तो वो एक साइड ऊपर नीचे होता है। तो बराबर करने के लिए और वजन को नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इस बाट का उपयोग करते हैं। आप देखते हो ना, जैसे अब हमारा वजन करना होता है तो हम किस पे खड़े रहते हैं, वजन कांटे पर, है ना। आपने देखा जैसे गोल सा आता है, हम उसके ऊपर खड़े होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ना बीमार होते हैं तो इसका वजन करना है तो हम क्या करते हैं, वजन कांटे पे खड़े होते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों का कांटों से वजन करते हैं। लेकिन यदि हम सब्जी और लेने जाते हैं तो किससे वजन करते हैं, इन बाटों से। तो आपको समझ में आया कि भाई भारी वस्तु क्या होती है, और यदि हमको है ना किसी चीज का वजन करना है, उसको तोलना है, तो तोलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बाट का। और किसको तोलते हैं बाट के अंदर, तराजू में हम वजन को। आया आपको समझ में। उसके बाद एक लड़की है भारती, भारती का जन्मदिन स्वतंत्रता दिवस के दिन आता है। उसका जन्मदिन कब आता है, स्वतंत्रता दिवस के दिन। और उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, जितनी उसकी उम्र है उतनी दुगुनी मिठाई, अगर वो 3 वर्ष के है तो 3 किलो उसकी क्या कर देते, दुगुनी मिठाई ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया, उसकी उम्र, उसका वजन और दुगुनी मिठाई की मात्रा। तो सबसे पहले देखो भारती की उम्र, वजन, मिठाई की मात्रा। जन्म के समय वो कितने किलो की थी, 3 किलो की। आपको पता है जब बच्चे जन्मते हैं तो 2.5 से 3 किलो, 3.5 किलो वजन होता है, तो 3, तो उसकी दुगुनी मिठाई थी। तो मुझे पता है 3 के अंदर मैं कितना जोड़ूंगी, 3 मतलब 6, दुगुनी मतलब जो संख्या उसका दुगुना। फिर है
का 1 वर्ष उम्र में उसका कितना था 9 किलो। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी 9 तो उसका वजन है और दूसरा 9, तो 9 9 18। तो 18 किलो मिठाई को लेकर क्या करते हैं बांटते हैं। फिर 2 वर्ष की उम्र में कितना है 13, तो 13 + 13 तो कितना हो गया 26, 3 और 3 6, 1 और 1 2, तो 26 हो गए। फिर 3 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी है 17, सॉरी उसकी उम्र जो 3 वर्ष की उम्र में उसका वजन कितना है 17। तो मैं क्या करूँगी 17 + 17 तो 7 और 7 कितना होता है 14, हासिल लगी 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो आया 34। देखो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ कर सकते हो। जैसे ये 17 में प्लस करते हैं 7 और 7 14, हासिल लगी 1 और 1 2, 2 और 1 3, मेरा 34 आया। उसके बाद उसकी 4 वर्ष की उम्र में उसका वजन कितना था 21। अब ये क्या कर रहे हैं 21 का दुगुना, तो 21 + 21 कितना होता है 42। कितना किलोग्राम हो जाएगा 2 और 2 4, 1 और 1 2। उसके बाद 5 वर्ष की उम्र में उसकी कितनी होती है 28 किलो। 5 वर्ष की उम्र में वो कितने किलो की हो जाती है 28 किलो की। तो हम क्या करते हैं 28 + 28, तो आप देख सकते हो यहाँ पर करके 8 और 8 कितने होते हैं 16, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 की 6, हासिल लगी 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो कितना हो गया 56 किलोग्राम। तो देखो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की उम्र में वो क्या करते हैं दुगुनी मात्रा लेते हैं। अगर वो 3 वर्ष के तो 6 किलो लेते, सॉरी 3 किलो की होती है तो वो 6 किलो मिठाई लेते, तो वो क्या करते हैं उसका दुगुना लेते। तो क्या हो रहा है वजन अब किसका ज्यादा हो रहा है मिठाई का ज्यादा हो रहा है, इसका कम होते जा रहा है, लेकिन इसका क्या कर रहे हैं दुगुना ले रहे हैं तो उसका। तो आपको समझ में आए, ऐसा बहुत से उदाहरण आपके घर पर भी देख सकते हो। जैसे एक बाल्टी पानी भरो प्लास्टिक का और एक बॉटल पानी भरो, ठीक है 1 लीटर वाली बॉटल और एक क्या करो बाल्टी, तो उस दोनों में से भारी कौन सा होगा यदि हम वजन करेंगे तो बाल्टी का। तो ऐसा बहुत सी चीजों को क्या कर सकते हो तोल कर और है ना उसका पता लगा सकते हो। कॉपी में इसको लिखिए। अब कुछ और उदाहरण है वो हम क्या करेंगे किताब में से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चित्र, उन चित्रों को देखकर आपको क्या करना है मिलान करना है कि कौन सी चीज़ हल्की है और कौन सी चीज़ भारी है। जैसे कुछ होता है ना 1 किलोग्राम, सपोज 1 किलोग्राम से ज़्यादा, तो आपका स्कूल का बस्ता 1 किलोग्राम से ज़्यादा भारी हो सकता है ना। फिर किसी में आ जाएगा कि भाई आधा किलोग्राम से कम। आधा किलोग्राम का मतलब क्या होता है 500 ग्राम, तो उससे है ना मतलब क्या होता है कम। तो आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका पेंसिल बॉक्स है, उसका वजन 500 ग्राम से कम होगा। तो वो सारे चित्र के साथ हम मिलान करेंगे किसमें से किताब में से। तो आइए हम देखते हैं। वंदना क्या कर रही है खिचड़ी पका रही है। वो खिचड़ी पकाने के लिए वंदना के क्या एक कुकर में 2 चम्मच पानी डाला। पानी खोलने पर उसमें डालो, फिर चुटकी भर दाल डाली, आधा किलो लाल मिर्च, 1 कटोरी नमक डाल दिया, 1 चम्मच चावल डाला, 8 गिलास पानी, 2 मटर डाले और 1 किलो प्याज डाली। तो क्या हम खिचड़ी में ये सब डालते हैं? नहीं। तो हम सब मिलकर क्या करेंगे उसकी मदद करेंगे। किसकी? वंदना की कि खिचड़ी कैसे बनती है। तो देखो खिचड़ी के लिए हमने क्या किया 1 किलो चावल ली, आधा किलो मटर, 1 कटोरी चावल क्या कर रहे हैं मटर ले रहे 1 कटोरी मटर। पानी कितना चाहिए? तो भाई 8 गिलास चाहिए अगर हमको 1 किलो का बनाना है। तो प्याज हमको कितनी चाहिए 2 या 3। नमक उसके अंदर हम कितना डालेंगे 2 चम्मच या ज़्यादा से ज़्यादा चलो 2 या 4 चम्मच, 1 किलो है तो 2 से 4 चम्मच। सरसों के दाने 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर हम कितना डालेंगे अगर तीखी होगी तो 2 या 3 चम्मच। ये करके हमको क्या करना है उसको बताना है कि तुम क्या करो इस तरह से खिचड़ी बनाओगे। इस तरह से खिचड़ी बनाओगी तो वो क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा। आया आपको इतना समझ में? उसके बाद है कि इनके वज़न का अंदाज़ा लगाओ और मिलान करो। अब देखो मुझे बताओ 1000 किलो से ज़्यादा किसका वज़न होता है? हाथी का। 1 किलो से कम भाई 1 किलो है, अब 1 किलो से कम क्या हो सकता है हमारा? आम। 1 किलो से कम हो सकता है 400 किलो। 400 किलो क्या होती है हमारी? गाय। 4 किलो। अब 4 किलो देखो 2 किलो का देखते तो हम क्या हो जाएगा
कुत्ता हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, 80 किलो और 4 किलो। तो 80 किलो हमारा सूटकेस में हो सकता है और 4 किलो हमारी क्या हो जाएगी, मूंगफली हो जाएगी। अब हमको अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी चीज़ का वज़न 1 किलोग्राम से ज़्यादा है या कम है। तो तुम्हारे स्कूल का बस्ता तो 1 किलोग्राम से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। एक ज्योमेट्री बॉक्स तो 1 किलोग्राम से कैसा हो जाएगा हमारा, कम। एक ईंट तो 1 किलोग्राम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, अगर बड़ी होगी तो ज़्यादा, छोटी होगी तो कम। एक बड़ा कद्दू तो 1 किलोग्राम से ज़्यादा। आपकी तुम्हारी अपनी जो चप्पल है वो 1 किलोग्राम से कम। क्यों, क्योंकि चप्पल का वजन कैसा होता है, कम। अब देखो आपने है ना तराजू, मैंने अभी आपको बोर्ड में बताया कि तराजू के अंदर हम क्या करते हैं, तोलते किसी चीज़ को, तो वहाँ पर अलग अलग किलोग्राम के बाट होते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर 10 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 500 ग्राम है, और ये दुकान वाले सब क्या कर रहे हैं, देखो ये बाट वाला है, ये तराजू है, ठीक है, दिख रहा है आपको, 2 तरह के अलग, इसको हम क्या बोलते हैं, वजन कांटा। ये भी एक तरह का वजन कांटा है। अब देखो यहाँ पर तराजू के अंदर 2 चीज़ें रखी, क्या रखी है, एक पानी से भरी बोतल और एक गेंद। तो इसमें से सबसे भारी क्या होगा, एक पानी से भरी बोतल। तुम्हारा जूता या तुम्हारा पेंसिल बॉक्स, तो तुम्हारा जूता। तुम्हारी हिंदी की किताब या गणित की, तो गणित की किताब का वजन ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो मोटी होती है। तुम्हारा बस्ता या तुम्हारे दोस्त का बस्ता, तो तुम्हारा बस्ता। क्यों, क्योंकि तुम उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ले जाते हो। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम तराजू का उपयोग और बाट का उपयोग करके किसी चीज़ को नापते हैं। धन्यवाद बच्चों।